नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कथा दुनिया की में स्वागत है। आज शरद पूर्णिमा के दिन हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कथा के बारे में जानेंगे। तो चलें शुरू करें। आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाती है। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। मान्यता अनुसार ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप के पुत्र वरुण अर्थात प्रचेता और चर्षणी की संतान माने जाते हैं। इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, पर बचपन में एक भील ने इनका अपहरण कर लिया, जिस कारण भील समाज में इनका लालन पालन हुआ। जब रत्नाकर थोड़े बड़े हुए तो इनकी शादी करवा दी गई। भील लोग जंगल के रास्ते से गुजरने वालों को लूटकर और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मारकर अपने परिवार का लालन पालन किया करते थे। रत्नाकर ने भी अपने परिवार के लालन पालन के लिए डकैती का काम करना शुरू कर दिया। इस प्रकार रत्नाकर एक खूंखार डाकू बन गया। लेकिन फिर एक घटना ने उनके जीवन को ही बदल दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर ने उन्हें पकड़ लिया और बोला, जो भी तुम्हारे पास है वो सब दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारद जी बोले, मैं तो एक साधु महात्मा हूँ, हमारे पास धन कहाँ से आएगा, मुझे जाने दो। पर रत्नाकर ने क्रोध में कहा, जो कुछ भी है वो सब दे दो, नहीं तो मारे जाओगे। तब नारद जी बोले, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। रत्नाकर ने यह शर्त मान लिया। नारद जी बोले, यह पाप तुम किसके लिए करते हो? रत्नाकर ने कहा कि वह ये सब अपने परिवार के लिए करता है। तब नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे इन बुरे कर्मों के साझेदार बनेंगे? यह सुन रत्नाकर बोला, इस प्रश्न का जवाब तो मैं उनसे पूछकर ही बता सकता हूँ। फिर नारद जी बोले, तुम पूछ कर आओ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रत्नाकर अपने घर वालों के पास जाकर घर के हर एक व्यक्ति से नारद मुनि के सवाल को पूछा। सभी ने रत्नाकर के पाप में साझेदार बनने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। डाकू रत्नाकर को इस बात से काफ़ी झटका लगा और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने नारद मुनि को आकर सारी बात बताई और फिर बोला, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरे उद्धार का उपाय बताएं। तब नारद मुनि ने उसे राम नाम का जाप करने को कहे। नारद मुनि के कहने पर रत्नाकर ने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मुंह से बार बार मरा मरा ही शब्द निकल रहा था। नारद मुनि ने कहा कि यही दोहराते रहो, इसी में राम छिपे हैं। फिर रत्नाकर ने राम नाम का जाप करते हुए लंबे समय तक साधना में लीन हो गए। इस साधना से उन्हें दिव्यता की प्राप्ति हो गई और एक साधारण मानव को ऋषि तत्व की प्राप्ति हो गई। वे साधना की मुद्रा में ऐसे लीन हुए कि उन्हें खुद भी ज्ञात नहीं रहा कि उनके शरीर पर दिमकों ने बॉम्ब भी बना लिया है। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें गंगा नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने को कहा तथा इन्हें वाल्मीकि नाम दिया, क्योंकि दीमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है। और ब्रह्मा जी उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा भी दिए। नारद जी वाल्मीकि को श्री राम के जीवन से परिचय कराया। फिर वे रामायण लिखने के लिए विचार विमर्श करने लगे, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया कि कैसे लिखा जाए। तब वाल्मीकि एक दिन गंगा के पास बहने वाली तमसा नदी में स्नान के लिए गए। वहाँ नदी के पास हंस अर्थात क्रौंच का एक जोड़ा प्रेम में मग्न था। तभी एक व्याध ने इस जोड़े में से नर हंस को अपने बाण से मार गिराया। मादा हंस भी विलाप करते हुए प्राण त्याग दी। इस घटना को देखकर वाल्मीकि के हृदय इतना द्रवित हुआ कि उनके मुख से उस व्याध के लिए श्राप निकल पड़ा।
मां निषादं प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात निषाद, तुझे कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस निर्दोष क्रौंच के जोड़े की जान ले ली है जो कि प्रेम में मग्न था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि मेरे मुख से सहसा ही श्लोक अर्थात काव्य निकल पड़ा है। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की कृपा से काव्य रूप में श्री राम की उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध किया। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें श्री राम जी के जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान हो गया और उन्होंने रामायण की रचना की। इसमें उन्होंने 24,000 श्लोक लिखे। तो ये थी महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अतः आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।